ओम शांति। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था। वो तो निरंतर सहज व स्वतः योगीन थी। मनमना भव मत्याजी भव के महामंत्र को वो स्वाभाविक रूप में धारण किए हुए रहती थी। अतः इस धरा पर चलते फिरते भी वो इससे न्यारी भासती थी। ऐसा लगता था जैसे कि उनकी बुद्धि सदा परम धाम में लटकी हुई हो तथा अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही हो। वो जब योगनिष्ठ होती थी तो वातावरण में सन्नाटा छा जाता था। अन्य व्यक्तियों को शांति व शक्ति के शक्तिशाली प्रकंपन अनुभव होते थे। उनमें योगियों के समस्त लक्षण विद्यमान थे, जिस कारण उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। दिव्य गुणों की धारणा के क्षेत्र में मातेश्वरी जी निश्चित ही अद्वितीय एवं सर्वगुण संपन्न थी, अथवा हम ये कह सकते हैं वो दिव्य गुणों की जननी थी। अंतर्मुखता, गुणग्राहकता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, हर्षितमुखता, प्रसन्नता, साक्षिनिष्ठा, पवित्रता, शालीनता, अचल अडोल व एक रस स्थिति, ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय आदि सर्वगुणों की साक्षात चैतन्य मूर्ति थी। जिस ब्रह्मावत्स ने भी उनका सानिध्य प्राप्त किया, उनकी दिव्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इन दिव्य गुणों की कठिन परीक्षा एक बार तब हुई जब कोटा हाउस एवं धौलपुर हाउस के बंगलों को राजस्थान सरकार ने खाली कराने का निर्णय लिया। सरकार के अनेक पुलिस कर्मचारी व अधिकारी इन बंगलों को खाली कराने के लिए मुख्यालय में आए। उस समय यज्ञ में अनेक बूढ़ी माताएं एवं कुछ समर्पित भाई बहनें रहते थे। यज्ञ का समस्त सामान उन बंगलों में भरा हुआ था, जो कई ट्रक लोड हो सकता था। कोई उचित अन्य स्थान उस समय उपलब्ध नहीं था जहां पर मुख्यालय को स्थानांतरित किया जा सके। उस समय यज्ञ आर्थिक संकट से भी गुजर रहा था। यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा मधुबन के बाहर सेवा पर गए हुए थे। उस समय हम कल्पना कर सकते हैं कैसी विकट परिस्थितियों में भी किसी भी व्यक्ति की मनोस्थिति उस समय क्या हो सकती है, कितनी हलचल व चिंता भरी सोच चलेगी। मम्मा ऐसी विषम परीक्षा के समय पर भी विशेष योग का प्रयोग किया करती थी तथा स्वयं कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अपनी परिपक्व, अचल अडोल व एक रस स्थिति द्वारा पार कर लेती थी। उस समय भी विशेष योग का कार्यक्रम रखा गया तथा स्वयं मम्मा ने, जो शक्ति सेना की सेनानी थी, अपनी गहन शांति की शक्ति द्वारा उस स्थान को रूहानियत का मजबूत किला बना दिया। उन्हें अचल अडोल एक रस स्थिति में देखकर अन्य यज्ञवच भी निरसंकल्प स्थिति में रहे एवं साक्षिनिष्ठ बनकर परिस्थिति का सामना किया। उस समय भ्राता जगदीश चंद्र जी ने अदम्य साहस और शक्ति का परिचय देते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा मकानों को खाली कराने के लिए 3 मास का और अवसर ले लिया। उन्होंने दिल्ली से जयपुर आकर गृह सचिव से मिलकर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया एवं उनके द्वारा आबू स्थित SDM को शीघ्रगामी स्थगन आदेश भिजवा दिया। इस परीक्षा की घड़ी में मातेश्वरी जी के अनेक गुणों की परीक्षा तथा प्रत्यक्षीकरण भी हो गया। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसकी सत्यता का भी सबको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ।
यज्ञ के इतिहास में यह स्पष्ट है कि बाप दादा की प्रेरणाओं व आज्ञाओं को यथार्थ रीति समझकर उन्हें यज्ञ में कार्यान्वित कराने का उत्तरदायित्व मम्मा ने पूर्ण कुशलता से निभाया। वो अन्य यज्ञ बच्चों को बार बार समझाती थी, ये आज्ञा किसकी है? स्वयं जानी जाननहार ऑलमाइटी अथॉरिटी की है। अतः ड्रामा में ये कार्य पहले से ही पूरा हुआ पड़ा है, हमें केवल निमित्त होकर हाथ पैर चलाने हैं। बात उस समय की है जब मम्मा कलकत्ता आई हुई थी। वहाँ पर एक बड़ा अनाज का थोक मारवाड़ी व्यापारी आया था, जो सट्टे में बड़े घाटे के कारण जीवन से हार कर जीव घात करने के बारे में सोच रहा था। जब उसे बताया गया कि इस समय तुम्हारे ही भाग्य से जगदम्बा सरस्वती, जिनका मंदिर यहाँ काली माँ के रूप में स्थित है और पूजा की जाती है, चैतन्य में तुम्हारी नगरी में पधारी हुई है, अतः उन्हें अपनी परिस्थिति व वेदना बताकर निराकरण पालो। जब वो व्यक्ति मम्मा के सामने आया तो मम्मा ने उसे शक्तिशाली एवं रूहानी प्यार भरी दृष्टि दी तथा मुस्कुराकर बोली, बच्चे, ये जीवन तो हार जीत का एक खेल है। इसमें कोई भी आत्मा सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, स्तुति निंदा से अछूती हो ही नहीं सकती। शिव बाबा के ज्ञान को गहराई से समझो, योग अभ्यास करो, ट्रस्टी होकर कार्य व्यवहार करते रहो तो स्वतः ही सब ठीक हो जाएगा। वो मम्मा की ये मीठी लोरी सुनता जा रहा था तथा उसके नेत्रों से प्रेम आंसू बह रहे थे। मम्मा ने पुनः मीठी रूहानी दृष्टि देकर उसके दिल की पीड़ा हर ली। उसके बाद थोड़े दिन तक, जब तक वो कलकत्ता में रहा, वो नियमित क्लास में आता रहा। कुछ वर्ष के पश्चात एक दिन वो इलाहाबाद के कुंभ के मेले में उपस्थित हुआ तो वो अपनी कार से उतर रहा था। पुनः वो हर प्रकार से स्वस्थ, संपन्न और सुखी हो गया था एवं बार बार मीठी मम्मा के उस ढाढ़स देने वाले शब्दों को याद कर रहा था, जिन्होंने उनके जीवन में नया उमंग उत्साह भर दिया था। एक बार संत राम जी भाई साहब ने मम्मा से पूछा, मम्मा, आप तो संपूर्ण देवी अनुभव हो रही हो, आप क्या पुरुषार्थ करती हो? तो मम्मा मुस्कुराई और बोली, बच्चे, इस समय तो हर ब्राह्मण आत्मा का मुख्य पुरुषार्थ है ही निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परम धाम में बिंदु रूप बाप को याद करना, उसको करावनहार समझकर व स्वयं को निमित्त समझकर यज्ञ सेवा सच्चे दिल से करते रहना। मम्मा भी इसी सेवा में व्यस्त रहती है। अमीरचंद भाई जी ने एक बार मम्मा से पूछा, मम्मा, सच्चा ब्राह्मण किसे कहते हैं? तो मम्मा ने कहा था, ब्राह्मण माना संपूर्ण समर्पित, सब कुछ बाबा का है। लौकिक सेवा या व्यवहार केवल निमित्त मात्र ही करना है। बाबा की सेवा के लिए है सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं। मातेश्वरी जी का ध्यान शिव बाबा के महावाक्य पर बहुत रहता था। उस समय आबू से साकार बाबा का मातेश्वरी जी के लिए पत्र आया था। उस पत्र में शिव बाबा के महावाक्यों की पॉइंट्स और साथ में साकार बाबा का कारोबार का पत्र था। मातेश्वरी जी ने पहले शिव बाबा के महावाक्य पढ़े, फिर बाद में साकार बाबा का कारोबार संबंधी पत्र पढ़ा। उस समय दादी मनोहर इंदिरा जी भी वहाँ थी। उन्होंने मातेश्वरी जी से पूछा, मम्मा, आपने पहले पत्र पढ़ने के बजाय ज्ञान बिंदुओं को ही क्यों पढ़ा? तब मातेश्वरी जी ने कहा, हमारे जीवन का आधार ही है शिव बाबा का ज्ञान, ये हमारा भोजन है।
मुझे इसकी बहुत प्रतीक्षा रहती है। आते ही पहले इसी को पढ़ती हूँ। कारोबार के समाचार बाद में पढ़कर जो करना है उसको करती हूँ। इस प्रकार से ज्ञान की अथॉरिटी और ज्ञान की देवी होते हुए भी मातेश्वरी जी में ईश्वरीय ज्ञान पिपाशा सदा रहती थी। वो ज्ञान वर्षा के ज्ञान मोतियों की प्रतीक्षा में रहने वाली ज्ञान चात्रक थी। प्यारे शिव बाबा को दिल से शुक्रिया। ओम शांति।